देखो, वो तो बात जाहिर है कि ऐसे ही होगा, इसलिए कि जंग हुई है। जंग होने के बाद फिर एक समझौता हुआ है, मेमोरेंडम, समझौता भी नहीं, एक मेमोरेंडम पे साइन हुआ है। तो उसके बाद वो जो सिचुएशन है प्री वॉर वाली तो कभी भी वापस नहीं आएगी। हम्म। और पूरे खत्ते में एक तब्दीली आएंगी, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आएगा। और अगर वो खुलने का ऐलान भी करते हैं तो वो एक दिन में तो नहीं खुल सकता, उसमें बड़ा काम है, बड़े जहाज फंसे हुए हैं। तो वो पूरा एक प्रोसेस है, महीनों लग जाएंगे उसमें। अमेरिका जो है असल में, सदर ट्रम्प जो हैं वो उनका एक इस तरह ही उनका जहन काम करता है, जो एक फैसला कर ले तो उस पर चल पड़ते हैं। उनके हम्म। अंदर ये एहसास, आपको याद होगा, आज से काफी साल पहले, महीना पहले, बल्कि यानी अप्रैल के एंड में न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टोरी की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सदर ट्रम्प अब अपने हल्के में ये कहने लगे हैं कि इसराइल ने उनको मिसलीड किया, और उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी भी रिपोर्टें मांगी। उनको ये तासुर दिया गया कि ईरानी अवाम बिल्कुल तैयार है, आप जाएंगे और मुफ्त में आपको एक फतह मिल जाएगी वेनेजुएला की तरह। तो वो वेनेजुएला की तवक्को में चले गए थे। अब उनके अंदर इस बात का बड़ा गुस्सा है कि इसराइल ने उनको मिसलीड किया। तो इस वक्त तो मैं नहीं समझता कि सदर ट्रम्प जो है वो इसराइल के साथ खड़े होंगे। अच्छा, वैसे अनवर साहब, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रही हूँ, इस पे ईरान आज भी इवन ये कह रहा है कि ओमान और ईरान मिलके इसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। लेट्स से कि वो जो टोल टैक्स की बात हो रही है उस पे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या यूएस इस पे मानेगा, एंड लेट्स से अगर निगोशिएशंस के दौरान इस पे बात हो जाती है और टोल टैक्स हो जाता है ईरान की तरफ से ओमान, और वो कोई एक अग्रीमेंट उनका अपना म्यूचुअल हो जाता है, तो इसका तो इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि ईरान उसको अपना कंट्रोल ही कहेगा कि या फिर रेगुलेशन कहेगा। तो ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर वही बात हो गई। बिल्कुल होगी, वही बात होगी। और देखें, बात सारी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या न्यूक्लियर इशू हो हम्म। या कोई और भी मसला हो, अगर जंग खत्म हुई है स्टेलमेट पे, तो किसी भी फरीक को मुकम्मल फतह अगर नहीं हासिल हुई तो उसकी शर्तें भी नहीं मानी जाएंगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वॉशिंगटन की सारी बातें मानी जाएं या तेहरान की सारी बातें मानी जाएं। तो वो इस बात को अमेरिका में, वॉशिंगटन में समझा जा रहा है, और इसीलिए उनके अंदर इतना गुस्सा। और वो इस बात को वो समझते हैं कि आज तो अभी वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जोर जबरदस्ती करके अपनी बात आगे रखेंगे, लेकिन जब हम्म। 2 साल बाद हट जाएंगे तो सारा मलबा उन पे ही गिरेगा, सारी जंग का और सारे फियास्को का, सारे डिजास्टर का, कि उनकी वजह से अमेरिका जो है, अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो मुतासर हुआ, अमेरिका की साख मुतासर हुई, गल्फ में एक क्राइसिस पैदा हुआ। वो सारी जिम्मेदारी उन पे ही डाली जाएगी। अच्छा जॉन, इस मामले पे आपकी क्या राय है? मुआहदे के तहत ईरान 30 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल देगा और वहां से गुजरने वाले जो जहाज हैं उनसे सर्विस फीस वसूल करेगा। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पुरानी पोजीशन पर नहीं आएगा। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इस नई मुआशी और ये जो तज़वीराती तब्दीली है इसको कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका और दीगर आलमी ताकतें ईरान को मुस्तकिल तौर पर ये जो टोल टैक्स की मैं बात कर रही हूँ ये लेने पर राजी हो जाएंगे? देखें, मुझे नहीं लगता कि अब क्वेश्चन ये रह गया है कि अमेरिका क्या सोचता है, अमेरिका कबूल करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एपिक फ्यूरी के साथ और वो प्रोजेक्ट फ्रीडम और इन सब चीज़ों के साथ भी वो नहीं छुड़वा पाए अपने जहाज़ों के साथ और खिलौनों के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कोई फिक्र है। हाँ, बहरहाल ओमान और दूसरे जो रीजनल पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ आई थिंक ईरान जो है वो बात करेगा। और 60 दिन के बाद तो लिखा हुआ है इसके के 60 दिन के अंदर चार्जेस नहीं होंगे, और 60 दिन के बाद जो है वो ले सकते हैं वो अपनी जो भी फीस है, जो भी पायलटेज फीस है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फीस है। आई थिंक वो क्योंकि टेरिटोरियल वाटर्स दोनों के पैसेज वे में लगते हैं और यूएनसीएलओएस का मेंबर नहीं है ईरान, तो आई थिंक वो लेंगे। अब इसके अंदर माइट इज राइट वाली बात है कि क्योंकि कोई जो है वो छुड़वा नहीं पाया और ईरान ने उसको कंट्रोल कर लिया जबरदस्ती, और नजर आ रहा है टर्म से कि हारा है अमेरिका इस जंग के अंदर और उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो रियलिटीज को एक्सेप्ट करें। एंड अगर वो कुछ बोलते भी हैं तो आई डोंट ठीक। थिंक कि इसके प्रॉब्लम होगा। आगे ईरान जो है वो कह दिया है कि परमानेंटली चेंज हो गया, तो उसके अंदर ओमान के साथ वो, अगर अमेरिका कॉम्पनसेशन नहीं देता, $300 बिलियन ईरान को नहीं मिलते, तो वो कहां से पैसे रिकवर करेगा? ये अच्छा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा। और उसको क्योंकि अमेरिका जंग हारा है तो जाहिर है उनको कबूल करना पड़ेगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए। क्योंकि वो चाहते तो एग्जिट कर सकते थे। निम्रा, मैं आपको बात बताऊं, अमेरिका अगर चाहता तो 1983-84 में जिस तरीके से लेबनान से वो एग्जिट किए थे, उस हम्म। तरीके से इस वक्त भी वो एग्जिट कर सकते थे, लेकिन ईरान ने उनको एग्जिट भी नहीं करने दिया। मतलब आप टर्म्स देखें, $300 बिलियन कोई छोटी बात नहीं है कि आप अमेरिका से $300 बिलियन जो है वो लिखवा दें मुआहदे के अंदर, और दूसरी सारी शराय 14 नुकात का प्लान था ईरान का, 14 के 14 नुकात जो है वो सारे ईरान के सपोर्ट में ही है। तो आई हम्म। डोंट थिंक कि अमेरिका का इतना
है कि वो अमेरिका क्या सोचेगा। न्यूक्लियर जो है वो वैसे ही ईरान नहीं बना रहा था, उन्होंने फेस सेविंग के लिए कह दिया कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम न्यूक्लियर जो है वो नहीं बनाएंगे। और वो वैसे ही जो केंट और डीएनआई की जो चीफ थी तुलसी गैबर्ट, वो पहले ही कह रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर फर्क पड़ता है कि अमेरिका क्या कहता है। हाँ, रीजनल कंट्रीज के साथ अलग डील्स बनेंगी, कुछ ममालिक को जो है वो कंसेशंस भी दिए जाएंगे मेरे ख्याल में, कुछ ममालिक के साथ जो है वो फीस भी ली जाएगी। ये मेरा अपना जाती नजरिया, इसके ऊपर मैकेनिज्म जो है वो ओमान के साथ बन गया है और वो अनाउंस होने वाला है काफी जल्द। अच्छा, ये